अभय क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का पुनः स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 10th का पहला चैप्टर है जो सब्जेक्ट ज्योग्राफी का है। तो ज्योग्राफी में पहला चैप्टर हमारा क्या है? पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास के लिए एक लाइक अवश्य कर दें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है नवीकरणीय संसाधन क्या है। तो देखिए इसका आंसर क्या होता है, वे संसाधन जिन्हें भौतिक रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा बार बार प्राप्त किया जा सकता है उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन आदि। तो देखिए इसको और अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसको बार बार हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हमको सूर्य से प्राप्त होता है। इसको ये ऊर्जा जो है ना कभी समाप्त होता ही नहीं है, जितना चाहे उतना इस ऊर्जा को हम प्रत्येक दिन प्राप्त कर सकते हैं। पवन ऊर्जा जो हमारे स्थान में हवा बहती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा। फिर हमारा जल भी क्या होता है, हमेशा इसको यूज कर सकते हैं। वन का ऊर्जा, वन जो है हमेशा इसको प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। ये सारी जो ऊर्जाएं हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका प्रश्न नंबर 2, वो क्या है, संभाव्य संसाधन क्या है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका, ये वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। जैसे भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। देखिए संभाव्य संसाधन क्या है कि यह संसाधन उस स्थान पे मौजूद है, जैसे आपका हो गया राजस्थान और गुजरात, लेकिन उसका उपयोग वहाँ पे सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संभाव्य संसाधन कहते हैं। वहाँ पर सौर ऊर्जा, देखिए सौर ऊर्जा आपका हो गया और एक पवन ऊर्जा, ये दो संसाधन वहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मौजूद है, तब पर भी वहाँ पे उसका सही ढंग से उपयोग नहीं किया गया है। इसी को हम लोग संभाव्य संसाधन कहते हैं। और किसी भी प्रश्न का उत्तर याद करने के लिए उत्तर का जो पॉइंट बिंदु है उसको आप याद रखिए। पॉइंट बिंदु क्या हुआ कि जैसे प्रदेश हुआ, उस प्रदेश में क्या होता है कि वो संसाधन विद्यमान है, एक पॉइंट ये याद रखना है, लेकिन उसका उपयोग जो है ना अभी तक नहीं किया गया, ये 2 पॉइंट हो गया। और किस किस स्थान पे, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में, ये याद रखना है। और कौन कौन सा ऊर्जा का वहाँ पे ज़्यादा संसाधन का उपयोग किया जाता है, तो पवन और सौर ऊर्जा का। तो ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है, तभी आप किसी भी प्रश्न का उत्तर याद रख सकते हैं। अब देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, सतत पोषणीय विकास क्या है। देखिए मानव जीवन क्या है, हम लोग हमेशा आदि काल से ही अभी तक हम लोग विकास करते हुए आए हैं। हर एक चीज़ में कुछ न कुछ डेवलप्ड करते आए हुए हैं। तो उसी तरह सतत पोषणीय विकास क्या है। देखिए पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए जो विकास किया जाए उसे ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अब देखिए पर्यावरण क्या हुआ कि हमारा पृथ्वी हो गया, वन हो गया, नदी हो गया, समुद्र हो गया,
तालाब हो गया, ये सब हमारा पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण को क्या करना है, हम लोगों को बिना क्षति पहुंचाए, हम लोगों को क्षति नहीं पहुंचाना है। अब भावी पीढ़ी मतलब हुआ कि आने वाला जो पीढ़ी होगा उसको हम लोग भावी पीढ़ी कहते हैं, को ध्यान में रखते हुए जो विकास किया जाए उसे ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं। जैसे हम लोग वन का अगर हम लोग अंधाधुंध कटाई कर दे तो आने वाले पीढ़ी को क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हमारे पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग मतलब हमारी पृथ्वी की गर्मी बहुत बढ़ जाएगी। तो ये सारे चीज़ों को हम नुकसान ना पहुंचाए उसका भी ध्यान रखते हुए अगर हम लोग अपने मानव जीवन का विकास करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सतत पोषणीय विकास। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग सभी के कॉपी कलम निकाल के रखिए और उसको नोट करते जाइए, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्वेश्चन क्या है, मिट्टी क्या है? भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, भूपृष्ठ की ऊपरी परत। भूपृष्ठ मतलब क्या होता है कि हमारे पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला परत होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूपृष्ठ। भूपृष्ठ की ऊपरी परत में पाई जाने वाली ढीले ढीले पदार्थ को मिट्टी कहते हैं। ठीक है, जो हमारा मिट्टी होता है वो क्या होता है, बिल्कुल ही ढीले ढीले होते हैं, मतलब उस मिट्टी को हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, चूर सकते हैं ना, इसलिए ऐसा इसको हम कह सकते हैं, ढीले ढीले पदार्थ को मिट्टी कहते हैं। और इसमें वनस्पतियों को उगाने की क्षमता होती है। देखिए वनस्पति क्या होता है, ये चीज़ आपको याद रखना पॉइंट। वनस्पति क्या होता है कि हम मिट्टी पर पेड़ पौधे है ना या कोई भी फसल को उपज कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वनस्पति कहते हैं। ठीक है, उगाने की क्षमता होती है। अब देखिए भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, सिर्फ जलोढ़ लिख देना है, जलोढ़, काली, लाल, जलोढ़, काली, लाल एवं पीली, लैटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय मृदा भारत में पाई जाती है। मृदा का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मिट्टी। मृदा का मतलब क्या हुआ, मिट्टी। बस इसका आंसर यही हो गया हमारा। ठीक है, तो ये सारा आपको याद रखना है पॉइंट। अब देखिए आपका जो 5वां नंबर क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आपका आता है। क्वेश्चन क्या है, चिपको आंदोलन क्या है? चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है, चिपको आंदोलन क्या है? तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट सब शब्द याद रखना है कि जैसे यहाँ पे उत्तराखंड, तो इसका देखिए क्या दिया हुआ है, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 ईस्वी में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन में स्थानीय लोगों, ठेकेदारों को कुल्हाड़ी से हरे भरे पौधों को काटते देख उसे बचाने के लिए अपने आगोश में पेड़ को घेर कर इसकी रक्षा करते थे। इसे ही चिपको आंदोलन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट सब शब्द याद रखना है। देखिए जैसे आपका यहाँ पे हो गया उत्तराखंड, आपको ये एक पॉइंट याद रखना कि चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था, तो उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, दूसरा बात ये रखना याद है कि किस जिले में हुआ था, तो टिहरी गढ़वाल जिले में हुआ था। ठीक है, वह जिला कैसा था भाई, पर्वतीय जिला था, है ना, ये चीज़ याद रखना है। और उसका जो वहाँ पे चिपको आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था तो वो किस व्यक्ति ने कर रहा था, सुंदरलाल बहुगुणा, ये आपको याद रखना है। तीसरी बात, ठीक है, और वहाँ की जनजाति कैसी थी, अनपढ़ जनजाति थी। ठीक है,
द्वारा। और किस ईस्वी में किया गया था? तो 1972 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में यह आंदोलन किया गया था। यह आंदोलन 1972 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन में स्थानीय लोग ठेकेदारों को कुल्हाड़ी से हरे भरे पौधों को काटते देख उसे बचाने के लिए अपने आगोश में पेड़ को घेर कर इसकी रक्षा करते थे, और इसे ही कहा जाता है? चिपको आंदोलन कहते थे। तो ये लोग उत्तराखंड आते थे, कौन आते थे? ठेकेदार लोग आते थे। ठीक है, ठेकेदार लोग क्या करते थे? पेड़ों को काट करके दूसरे जगह महंगे दामों में बेच दिया करते थे। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे ना, तो स्थानीय लोग क्या करते थे? पेड़ से चिपक जाते थे। अगर बड़ा मोटा पेड़ है तो उसको 3-4 आदमी मिल करके चिपक जाते थे, ताकि पेड़ को काट नहीं सके। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ के पेड़ की रक्षा किए। ठीक है, वहाँ के स्थानीय लोगों ने, जनजाति लोगों ने वहाँ के पेड़ों को रक्षा किए ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। और उसका नेतृत्व कौन किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। कब किया था? 1972 ईस्वी में किया था। इस तरह से आपको मेन शब्द को याद रखना है, और फिर शब्द जब याद रहेगा तो आप उसको ऑटोमेटिकली आप उसको सब क्या कहते हैं? वाक्य बना करके आप किसी भी प्रश्न का उत्तर आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? कोयला के विभिन्न प्रकारों के नामों को लिखिए। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। तो कोयला जो होता है ना, वो 4 प्रकार का होता है, ये आपको याद रखना है। पहला जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट कोयला होता है, और दूसरा जो होता है वो बिटुमिनस कोयला होता है, और तीसरा जो होता है वो लिग्नाइट कोयला होता है, और चौथा जो होता है वो पीट कोयला होता है। इसमें जो सबसे अच्छा कोयला होता है ना, वो एंथ्रासाइट कोयला होता है। एंथ्रासाइट कोयला जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। इसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, और सबसे जो घटिया, सबसे खराब कोयला होता है वो होता है आपका पीट कोयला। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? सागर सम्राट क्या है? 7वां नंबर क्वेश्चन है, सागर सम्राट क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई। महाराष्ट्र के कौन सा स्थान? बॉम्बे हाई में 1975 ईस्वी में तेल खोजने का कार्य शुरू हुआ। यहाँ समुद्र में सागर सम्राट नामक मंच बनाया गया है, जो एक जलयान है और पानी के भीतर तेल के कुएं खोदने का कार्य करता है। देखिए इसको समझना है। सबसे पहले बात है कि ये सागर सम्राट कहाँ पे बनाया गया है? महाराष्ट्र के। ठीक है, महाराष्ट्र के कौन सा स्थान में? बॉम्बे हाई में। ठीक है, और कितना ईस्वी में? ये चीज़ आपको याद रखना है। कितने ईस्वी में? 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में क्या किया? तेल खोजने का कार्य किया गया। ठीक है, और यह समुद्र में, जैसे मान लीजिए ये आपका समुद्र है, तो समुद्र के ऊपर क्या किया गया? एक बहुत बड़ा सा जलयान ऐसे बना दिया। ठीक है, और क्या किया कि इसी के, ये पानी है हमारा, समुद्र के नीचे क्या होता है? पानी ही होगा ना। अब इसमें क्या किया? एक कुआं खोदा गया इसे। जब कुआं खोदा गया तो इसके नीचे क्या था? जमीन था। इसके नीचे क्या था? जमीन। और इसी के नीचे क्या था? हमारा तेल था। ठीक है, और वो भी कैसा तेल? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का मतलब ये नहीं समझ लेना है कि पेट्रोलियम क्या है? एक पदार्थ है, समझ रहे हो ना? पेट्रोलियम क्या है? एक पदार्थ है। और इसी पेट्रोलियम को क्या किया जाता है कि समुद्र के अंदर से निकाला जाता है, और इसी पेट्रोलियम करके शुद्ध करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी गैस, है ना, और मोम, प्लास्टिक, ये सारा चीज़ इसी पेट्रोलियम से निकलता है हमको। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि सागर सम्राट। तो सबको समझ में आ गया होगा कि सागर सम्राट क्या है। तो सागर सम्राट क्या है? तो सबसे पहले याद रखें कि महाराष्ट्र स्थान बॉम्बे हाई में कब? 1975 ईस्वी में। क्या किया गया था? समुद्र में तेल खोजने का काम किया गया था। ठीक है, और समुद्र में जो पानी है, पानी के भीतर से क्या निकाला गया था? पेट्रोल निकालने का काम किया गया था।
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सागर सम्राट कहते हैं। बात आया समझ में। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए, ये प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए मैग्नीज का क्या क्या उपयोग है। पहला आपका उपयोग है कि शुष्क बैटरियों के निर्माण में, जो सूखा बैटरी होता है ना उसको शुष्क बैटरी कहते हैं, जो हम लोग क्या कहते हैं टॉर्च में भी प्रयोग करते हैं, दीवार घड़ी सब में प्रयोग करते हैं, उसको शुष्क बैटरी कहते हैं। उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीज का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है, फोटोग्राफी में, ठीक है, जो फोटो खींचते हैं उसमें भी हम लोग फोटोग्राफी में इसका मैग्नीज का प्रयोग होता है। तीसरा है चमड़ा एवं माचिस उद्योग में, चमड़ा और माचिस बनाने के उपयोग में भी मैग्नीज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है चौथा नंबर, जंग रोधी इस्पात बनाने में, जो इस्पात है उसमें जंग नहीं लगे उसके लिए भी हम लोग मैग्नीज का प्रयोग करते हैं। पांचवा आपका ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, कांच, दवाई, बिजली सामान आदि बनाने में किया जाता है। इन सब बनाने में भी ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग मैग्नीज का प्रयोग करते हैं। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस क्लास के लिए एक लाइक अवश्य कर दें, और जो भी समस्या प्रॉब्लम है वो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।